हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जी बहुत जो एसएससी एमटीएस 2022 का रिजल्ट आया ना, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो वेथफील्ड में रख दिया गया। और क्या उनका अगला आगे का प्रोसेस क्या होगा, उनका रिजल्ट कब तक आएगा, और जो एमटीएस 2022 में जिनका सिलेक्शन हो गया उनके पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब बनवाना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो जितना ज्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेथिल्ड कैंडिडेट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आया एसएससी एमटीएस का 18 तारीख को, तो 18 अक्टूबर को ये रिजल्ट आया, ठीक है। जस्ट वेट 1 मिनट। वेट 1 मिनट, ठीक है। बस इशू आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि ये 18 तारीख को हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। उसमें क्या हुआ ना कि वेथिल्ड कैंडिडेट को यहाँ पर डाला गया, ठीक है। तो जैसे देखते हैं वेथिल्ड कैंडिडेट कौन से हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि रिजल्ट ऑफ 387 कैंडिडेट, जिसमें से 384 कैंडिडेट एमटीएस के हैं और 3 कैंडिडेट जो हैं वो हमारे हवलदार से वेथिल्ड में डाले गए हैं, ठीक है। अब इस यहाँ पे वेथिल्ड ड्यू टू सस्पेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका या तो आपके क्या होंगे ना, वेथिल्ड में क्यों आते हैं, सो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे होता क्या है कि बहुत बार क्या होता है ना, जो हम बायोमेट्रिक लगाते हैं ना, तो वो बायोमेट्रिक जो है वो मतलब सही सक्सेस नहीं हो पाता, तो उस कारण भी आपका वेथिल्ड में डाल दिया जाता है, ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग उसमें जो है ना सस्पेक्टेड होते हैं, और वो उनपे मतलब वो गलत काम किए रहते हैं, तो उसके कारण भी उनका वेथिल्ड में डाल दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे 387 है टोटल, ठीक है ये। तो इसमें से कुछ आपके जेन्यून होंगे, कुछ फ्रॉड भी होंगे, ठीक है। तो वो सारे इसमें डाले जाते हैं। और अब इनका अगला प्रोसेस क्या होगा, तो देखो जितने भी लोग यहाँ पे, जितने भी रोल नंबर आपको दिख रहे हैं ना, जितने भी लोग का, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर जितने भी लोग का रोल नंबर आपको दिख रहा है ना, इन सारे को मैसेज, मैसेज के बाद आपको ईमेल आने स्टार्ट हो चुके होंगे। इनमें से कुछ को आए होंगे और कुछ को मतलब आने बाकी होंगे। तो आपको क्या होगा ना कि ये आपके मेल मैसेज पे आएगा, बताया जाएगा कि आपका क्या करना है, आगे का प्रोसेस क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपको फर्दर बुलाया जाएगा सीजीओ के हेड, सॉरी एसएससी के हेड क्वार्टर में, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरे डॉक्यूमेंट के साथ बुलाया जाएगा। फिर आपको वहाँ पे एक डिक्लेरेशन आपसे लिया जाएगा। फिर आपके सारे चीज बायोमेट्रिक, ये सारी चीजें, फोटो वोटो सारी चीजें फिर से होंगी। अगर आप सही पाए गए तो आपका रिजल्ट आएगा, अगर आप गलत पाए गए तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। आप वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात होती है कि आखिर ये कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक क्लियर होगी। तो देखो इसमें कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। ये टोटल और टोटल आपके डिपार्टमेंट में जो है ना वो डिपेंड करता है, नो फिक्स टाइम, ठीक है। तो मैं इस पे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आपका इतने दिन में आ जाएगा, आपके इतने दिन में आ जाएगा। प्रोसेस मैंने आपको बताया कि फर्दर प्रोसेस आपका यही है कि मेल आएगा, मेल के बाद आपको सारी चीजें अप टू डेट की जाएगी। फिर आपको ऑफिस बुलाया जाएगा, ऑफिस बुलाने के बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म एक लिया जाएगा, डिक्लेरेशन लेंगे। उसके बाद में आपके तब फिर से थंब बायोमेट्रिक होगा, फोटो मैच करेंगे, ये सारी चीजें फिर से होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट होगा। तो ये डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट पे कि वो कब आपका सारा चीज कंप्लीट कराते हैं। फिर भी मैं आपको एक क्लू देना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ 2023 का सीजीएल का जो टीयर 1 का एग्जाम हुआ, जो आप देख पा रहे हैं, 19 सितंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। तो इसमें भी हमारा क्या हुआ, कुछ जो है वो विथ हेल्ड में डाले गए, ठीक है। कुछ जो है यहाँ पर हमारे विथहेल्ड में डाले गए, ठीक है। हर एक एग्जाम में होता है, विथहेल्ड में डाले गए। और उसके जस्ट देखो आप यहाँ पर 19 को सितंबर को आया, और 20 सितंबर को फिर से रिजल्ट आई हमारी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजे टीयर 1 2023, डिक्लेरेशन ऑफ विथ हेल्ड रिजल्ट ऑफ 107 कैंडिडेट एज पर टीयर 1 पर लिस्ट, ठीक है। तो 107 लोगों का रिजल्ट आया। आप जाके साइट पे भी चेक कर सकते हो। तो देखें आपने कि यहाँ पर 1 महीने का समय लगा। तो ये देखो फिक्स नहीं है कि फिर आपका एक ही मंथ लगेगा, ये मैंने बता दिया ना कि आपको डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। तो मैंने आपको जस्ट एक क्लू दिया है कि ये 1 महीना में देखने को मिला है। तो हो सकता है आपके भी 1 महीना में आ जाए, या आपके 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये पूरा पूरी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वेथ हिल्ड वाली कहानी समझ में आ गई है। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि मेरा क्या है, अगर आपके साइड से कोई भी आपने चीटिंग नहीं की है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। आप वेथ हिल्ड में डाले गए हो,
और बिल्कुल भी डरो मत, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जिन्होंने थोड़ी सी भी गड़बड़ी की है उनका तो आप समझ लो कि उनके रिजल्ट आने से रहे, तो उनका तो रिजल्ट आएगा नहीं। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन का क्या होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में ना एसएससी ने अपने बताया कि कहाँ से आपको मतलब किसके साइन चाहिए, तो आपके वो वेरीफाई हो जाएंगे। गजटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के भी आप गजटेड ऑफिसर से अपने वो अटेस्ट करा सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, ठीक है। उसके बाद में सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या ऑफिसर से करा सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल हेडमास्टर से भी करा सकते हैं आप, पोस्ट मास्टर से भी करा सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, पंचायत इंस्पेक्टर से। ये सारी आपकी यहाँ पे दी हुई है कि किससे किससे आप अटेस्टेड करा के वो, ये अगर इन सारे से कराते हैं तो आपके पूरे पूरे वैलिड है, ठीक है। क्लियर है, ये आपके हो गए आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात हो रही है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब बनवाना है। तो बिल्कुल भी आपके जब अटेस्टेशन फॉर्म आएंगे ना, उसके बाद आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके उसके साथ अटैच होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज जो है ना, आपको फॉर्म फिलअप करना है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसमें उसी में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा अटेस्टेशन फॉर्म में। फिर आपकी एक मेडिकल सर्टिफिकेट आएगी, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपका क्या कहता है, सर्टिफाइड दैट आई एम, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे, आपके फादर मदर का नाम होगा फॉर द लास्ट, यहाँ पर आपको जो है ना मतलब कि मैक्सिमम यहाँ पे ईयर आपको मेंशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज लिखा होगा। एंड सिग्नेचर एंड डेजिनेशन जो आपके बनाएंगे, जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई उसमें से या तो प्रिंसिपल बनाए या आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। वो अपना साइन करेंगे और डेजिनेशन देंगे, प्लेस देंगे, डेट देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे आई एम सेटिस्फाई अबाउट, ये सारी चीजें हैं, तो ये आप बनवा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, ये होगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब बात कर लेते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो देखो, बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि पुलिस वेरिफिकेशन में क्या होगा, तो क्या होगा। अब पुलिस वेरिफिकेशन का क्या इशू है, सो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ भी नहीं है आपका। अगर एक बच्चे का कमेंट आया कि मेरे ऊपर केस हुई थी, लेकिन धारा जो भी लगा था आपका, अब वो केस अब क्लोज हो चुकी है। तो देखो, करेंटली आपका कोई भी केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। करेंटली जो है ना, जिसमें आप वेरिफिकेशन करा रहे हो, करेंटली आपकी कोई भी केस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर कोई भी केस नहीं है तो आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, कोई भी डरने की बात नहीं है। जिनका केस है, जिनके ऊपर चल रहे हैं, उनकी थोड़ी सी इशू है, वो डर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कोई भी प्रेजेंट में केस नहीं है किसी भी तरीके से, तो बिल्कुल भी आप ये डरो मत, ठीक है। असिस्टेशन फॉर्म में आपको अगर वहां पे पूछेगा ना कि पुलिस वेरिफिकेशन वाले में, वो पूछता है कि आप कभी आपके ऊपर केस हुआ है या नहीं, तो उसमें गलत मत भरिएगा, उसमें डालिएगा यस हुआ है, अगर हुआ है तो। लेकिन करेंटली में तो पुलिस आपको वेरीफाई करके देगी ही, ठीक है, कि नहीं है। तो डरने की कोई भी बात नहीं है। आपका कोई भी धारा लगा हो इससे पहले वो क्लोज हो चुका है, तो मतलब डिसमिस, केस डिसमिस का मतलब होता है आप बाइज्जत बरी हैं, आपके ऊपर कोई भी ये केस नहीं है, आप किसी भी तरह के से कोई भी केस में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप बिल्कुल प्योर हो, ठीक है। तो ये हो गई पुलिस वेरिफिकेशन की बात। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, चीज क्या है, सो एक मिनट, जस्ट वेट 1 मिनट। तो देखिए, ये हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी मिलता नहीं है, फिर मैंने आपके लिए ये किया है। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है हमारे पास, इसमें क्या क्या दिया गया है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका वही नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी है। फिर यहाँ पे सारा चीज आपका फोटोग्राफ लगेगा, क्लियरली शोइंग फेस, ठीक है। सारा चीज आपका यहाँ पे शो होगा। उसके बाद में आपका क्या होगा कि यहाँ पर आपकी, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा, थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्या आपका मेंशन है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका एक चीज मेंशन है, जब भी आप ये बनवाएंगे ना मेडिकल सर्टिफिकेट, तो देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपको यहाँ करना है, सिग्नेचर ऑफ सिविल सर्जन, ठीक है। आप सिविल सर्जन से बनवा सकते हैं, ठीक है, उनके नेम, प्लेस और ऑफिशियल स्टाम्प लगाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो ऑफिशियल स्टाम्प लगाइएगा, फिर आपका ये, तो ये आपके बाय मेल आएंगे, बाय पोस्ट आएंगे, आपको डॉक्यूमेंट सारा मिलेगा, फिर उसी के फॉर्मेट पे आपको बनवा के ले जाना है, ये खुद से बनवाना पड़ेगा।
तो देखो, मैंने बहुत पहले ही बताया था कि आपको मेडिकल जो है वो कुछ डिपार्टमेंट खुद से करवाते हैं वहीं पे, और कुछ डिपार्टमेंट कहेंगे आप खुद से बनवा के लाएंगे। तो खुद से जब आप बनवाएंगे तो ऐसे फॉर्मेट में ले जाएंगे, और ये आप सिविलियन से, सिविल सर्जन से बनवा सकते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेडिकल का फॉर्मेट, मैंने आपको बता दिया। वो आपका जो क्या कहते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, और वो आपको उसी टाइम बनवाना है जब आपके असिस्टेशन फॉर्म आएंगे। तो बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए। पुलिस वेरिफिकेशन का भी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी इशू लेने की जरूरत नहीं है, बस आपके ऊपर करेंटली में कोई केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, मैंने अपने वीडियो चैनल पे बिहार एसएससी के लिए भी कंटेंट डाल रहा हूँ, आपके मैथ के प्रैक्टिस सेट कवर कर रहा हूँ, तो कृपया उसको भी वॉच किया कीजिए और प्यार और सपोर्ट दिखाया कीजिए, ठीक है। कोई भी अपडेट होगी तो जरूर दूंगा। और इसके बाद एक और एमटीएस का जो, देखिए ऐसे भी तो वीडियो मैं आपके कमेंट पे ही बनाता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा कमेंट आती है फिर मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी एक पोर्शन रह चुका है, वो है आपका डिपार्टमेंट में ना, जैसे कि बहुत सारे को एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट मिला है, बहुत सारे के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिला है। तो ये जो है ना, ये सारे डिपार्टमेंट के ऊपर वो पूछ रहे थे कि कैसा है डिपार्टमेंट, कल्चर क्या है। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो दूंगा बहुत जल्द, तो कृपया उस वीडियो को भी वॉच कीजिएगा। और तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।